तो आज पढ़ लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम कुछ नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स थ्योरम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है बस, ठीक है। कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बता देता हूँ क्या है। जैसे उसमें क्या होता था, एक फंक्शन होता था कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यूअस है, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड डिफरेंशिएबल, एक मिनट, डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो ओपन इंटरवल में अगर ये डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन, देन देयर exists a point C in open interval a comma b, कोई पॉइंट C जो ओपन इंटरवल a comma b में लाई करेगा, जहां पे such that f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a, ठीक है। ये होगा, देखो क्या मतलब है इसका। हम वहां पे क्या करते थे पिछले रोल्स थ्योरम में करते थे कि एफ डैश सी निकालते थे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश सी 0 आ जाता था, है ना। यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा डिफरेंशिएट होने का क्या मतलब है, मैंने बताया था कि टेंजेंट का लाई होना, एक टेंजेंट बनना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो सी पे जो टेंजेंट बनेगा उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम वो टेंजेंट की वैल्यू 0 आ जा रही थी, है ना, यूनिक टेंजेंट आ जा रहा था रोल्स थ्योरम में। तो उसमें क्या हो रहा था कि जो यूनिट टेंजेंट आ रहा था उसकी स्लोप जो है 0 आ रही थी, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो टेंजेंट तो आपको दिख रहा है सामने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो जो है उसकी वैल्यू जो है कुछ इसके जो फॉर्मूला आगे लिखा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन बी माइनस ए पे के हिसाब से आ जाएगी। अब इसका फिजिकल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझाता हूँ, वहां से आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। मान लो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, दो फंक्शन हो गए, ये अपना ओरिजिन हो गया। तो अपन मान लेते कोई ऐसा हमारा कोई इस तरीके का फंक्शन है, सपोज ये एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स हमारा ये फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ पे पॉइंट ए कोई लाई कर रहा है ना, और यहाँ पे क्योंकि ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है ना, तो यहाँ बी मान लेते हैं। तो अब हमारे ए पे ए वैल्यू डालने पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ ए आती है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए क्या, ए कॉमा एफ ऑफ ए। इस पॉइंट के मान लेते हैं कोई पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू मान लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएंगे, बी कॉमा एफ बी, क्योंकि फंक्शन में जब आप बी की वैल्यू डालोगे तो आपका एफ ऑफ बी आ जाएगा ना। पर्टिकुलर बी जो एक्स एक्सिस है, आपका फंक्शन जो वाई इक्वल टू होता है इन जनरल एक्स के टर्म में होता है ना, वाई इक्वल टू सम एफ ऑफ एक्स आप बोलते हो, तो एक्स की वैल्यू आप पुट करते हो ना, तो एक्चुअल में आपको वाई की वैल्यू मिलती है, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलती है, एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी। तो वही हमने ऊपर लिख दिया कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपने कोऑर्डिनेट निकाली। अब वो ये कहना चाह रहा है कि आपका जो जब इसमें कोई पॉइंट सी यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, ठीक है, और यहाँ से एक मैं एक सेकंड ड्रॉ कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पॉइंट पी को क्यू से मिलाने वाली, ठीक है, पॉइंट पी को क्यू से मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप मैं कैसे निकालूंगा बेटा, स्लोप ऑफ पी क्यू की स्लोप निकालना चाहता हूँ। तो क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ना, तो वो हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये आ गई स्लोप। तो वो ये कहना चाह रहा है मीन वैल्यू थ्योरम में कि आपकी जो स्लोप है, ये जो आपने स्लोप निकाली है, इसकी स्लोप बराबर आ जाएगी किसके, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है a कॉमा b में क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a कॉमा b में, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन है उसमें एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा c, जहां पे हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है, जो टेंजेंट की वैल्यू है स्लोप, वो जो है इसके पैरेलल आ जाएगी।
मतलब पॉइंट सी पे जो टेंजेंट आएगा, डिफरेंशिएबल पॉइंट सी पे है ना, तो उस पर टेंजेंट आएगा, तो उस टेंजेंट की स्लोप ना इस हमारे सेकंड जो हमने पीक्यू लाइन जो हमने ड्रॉ करी है उसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाले फॉर्मूले में एफ सी जो हमने निकाला है उसमें इक्वल में जो फॉर्मूला है वो ये इसी स्लोप का फॉर्मूला है ना। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि उस पर्टिकुलर सी पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे अपने फंक्शन को, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक्चुअल में उस जो पी से क्यू की जो स्लोप है उस स्लोप के बराबर आ जाएगी। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो मतलब समझ में तो आया ही तुमको, गुड। इसमें कुछ नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है कि पी क्यू की स्लोप के पैरेलल इसकी स्लोप आएगी। जो भी पी क्यू की स्लोप होगी वही इस पॉइंट सी पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो जो टेंजेंट बनेगा डिफरेंशिएट करने के बाद उस टेंजेंट की स्लोप और पी क्यू की स्लोप जो है बराबर होगी, वही कहना चाह रहा है वो। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। बेस्ट तरीका क्या है समझने का, कोई भी थ्योरम या कुछ भी एग्जांपल। तो आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है तो सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है। हमारा फंक्शन पहले कंटिन्यूअस और डेरिवेटिव होना चाहिए। तो देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है अगर, तो मैंने कल ही बताया था कंटिन्यूअस एक्स स्क्वायर, तो वैसे भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये एक्स स्क्वायर के ग्राफ हमको पता ही है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, डेरिवेटिव भी है, डिफरेंशिएबल भी है अपने ओपन इंटरवल a कोमा b में। मतलब जो भी इंटरवल क्या दिया है इसका मैंने बताया नहीं, 2,4 2,4 में चेक कर रहे हैं हम, है ना। तो 2,4 में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो 2x को डिफरेंशिएट कर दो और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको आपका जो डेरिवेटिव है वो अनडिफाइन होगा ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही करेगा। तो डिफरेंशिएबल भी हम दिख रहा है हमको क्लियरली। हमको चेक करना है कि आप थर्ड चीज, कि देयर विल एग्जिस्ट अ पॉइंट सी जहाँ पे हमारे फंक्शन में उसकी स्लोप जो है उसके बराबर आ जाएगी, बट वो सी जो है बिलोंग करना चाहिए किसमें बेटा, ओपन इंटरवल ए बी में। ये ध्यान रहे, ऊपर देखो थ्योरम में सी ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि आप ये चीज प्रूव नहीं कर पाओगे ना कि कौन सी लाइन कहाँ से जा रही है, स्लोप बराबर आई कि नहीं आई। आप ये चेक कर पाओगे कि जो स्लोप आई है वो जिस पॉइंट पे आई है वो पॉइंट जो है ए कोमा बी के अंदर लाई कर रहा नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब दोनों तरीके से आइदर भी आप चेक कर सकते हो। तो क्या है इसमें, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा बेटा 2x। तो 2x पे 2x की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, एफ ऑफ 4 मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी एफ डैश एक्स निकाला तो 2x आ गया, तो 2x बराबर हो गया तुम्हारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन बी माइनस ए के बराबर। तो 2x बराबर कितना हो गया, एफ ऑफ बी में मतलब एफ ऑफ 4 अपॉन माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू एफ में फंक्शन में 4 रखोगे तो 16 आएगी वैल्यू, और दो रखोगे तो 4 आएगी वैल्यू, और 4 माइनस 2। हेंस 16 माइनस 4 क्या कितना बचा, 12/2 दैट इज 6। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6, x बराबर 3। तो इस पॉइंट पे आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, x बराबर 3 पे। तो दिस शुड बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी एंड विच इज इन योर केस ए बी ओपन इंटरवल क्या है 2,4। तो 3 क्या 2,4 में बिलोंग कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। तो वेरीफाई हो गई आपकी मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर, समझ में आया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपको रोल्स थ्योरम फिर से वेरीफाई करनी है, वो सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है, और एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 9। ये फंक्शन दिया हुआ है और आपको इंटरवल दिया हुआ है 3,5। इसमें आपको वेरीफाई करनी है एमवीटी, ठीक है। करो इसको जरा, ओके बताते हैं इसको। मैं पहले काम करो इजी करने के लिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो सकता है हमें इजी पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कंटिन्यूटी चेक करनी नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। एफ डैश एक्स निकालोगे वो भी फाइनाइट आएगा, क्योंकि इसमें कोई वैसा टर्म है ही नहीं। तो कंटिन्यूअस और डेरिवेटिव तो है ही, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस
6x माइनस 3x माइनस 9x प्लस 18 इंटू x माइनस 9। इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 81x माइनस 162। ठीक है, फाइनली एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 99x माइनस 162। ये आपका फाइनल आ गया एफ ऑफ एक्स। आपको क्या निकालना है? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालो, 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 99 आ गया है ना, ये टर्म जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट था। तो ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। अब एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू व्हाट? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, सिंपल। तो देख लेते हैं जरा, एफ ऑफ बी अपॉन ये वैल्यू डाल के देख लेते हैं। इस फंक्शन में ये फंक्शन है आपके पास, इसमें आपको डालनी पड़ेगी वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दैट इज एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई 2, 5 माइनस 3। तो इसमें जरा वैल्यू डाल के देखते हैं। एफ ऑफ 5 डालोगे तो क्या आएगा? एफ ऑफ 5 डालोगे तो 125 माइनस 18 इंटू 25, कैलकुलेशन काफी लंबी हो रही है इसमें। 18 इंटू 25 प्लस 99 इंटू 5, ठीक है, प्लस 99 इंटू 5 प्लस 99, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए डाल दो, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 3 27, ठीक है, माइनस 162 प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें तो 297 माइनस 162, ठीक है। अच्छा, इसमें प्लस 99 के बाद प्लस पहले वाले में हमने ठीक किया है क्या? 105 18 इंटू 25 99 इंटू 5 माइनस 162 रह गया ना, माइनस 162 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 8 माइनस 0 बाई 2, फाइनली ये वैल्यू 0 हो जाएगी नीचे वाली, और फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। और ये किसके बराबर है बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 99। तो यहाँ से या तो x की जगह c पुट कर दो, तो c की जो वैल्यू आएगी दैट c शुड बिलोंग टू ओपन इंटरवल 3,5। तो c वैल्यू रखने से वो क्या है ना, फिर इजी हो जाता है। 3c स्क्वायर मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलने पे 99 इक्वल टू 4। इसको जब सॉल्व करोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपको दो रूट मिलेंगे, c इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13/3, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पे। तो इसमें देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो 6 प्लस जब आप लोगे, मतलब इसमें दो वैल्यू आ गई, एक 6 प्लस अंडर रूट 13/3 और एक 6 माइनस अंडर रूट 13/3। तो प्लस तो ले नहीं सकते क्योंकि आपको सी जो है बिलोंग कराना है ओपन इंटरवल 3,5 में, कि आपको अगर ये चीज प्रूव करनी है एमवीटी। तो देखो प्लस वैल्यू ले लूंगा तो 6 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो 6 से बड़ी वैल्यू तो लाई नहीं कर सकती, तो पहली ये 6 प्लस वाली तो कैंसिल होगी। 6 माइनस 13/3 ये इसमें 3,5 में लाई कर जाएगी। तो हेंस जो वैल्यू है उस पे c इक्वल टू 6 माइनस 13/3, ये वैल्यू जो है इस पे प्रूव हो रहा है, आपकी एमबीटी प्रूव हो रही है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, सिंपल क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स, नॉट होल डिवाइडेड, इट इज ओनली इन द आर्गुमेंट, ठीक है। तो डिवाइड बाई एक्स ये ऐसे है, विद रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है,
सवाल में क्या पूछा है समझा देता हूँ। सवाल में ये पूछा है इस चीज को आपको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में रखो। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, आपको पहले वाले फंक्शन को दूसरे वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मान लेते हैं आपके पास पहला वाला फंक्शन है u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। और दूसरा वाला फंक्शन को v मान लेते हैं, तो v इक्वल टू आपके पास क्या है, cos इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों आपने मान लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में, मतलब हमको चाहिए क्या, du बाई dv, ठीक है। पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ दूसरे वाले के। तो du बाई dv को मैं इन अदर वर्ड्स ऐसे भी लिख सकता हूँ, du बाई dx ऑब्लिक dv बाई dx, क्योंकि dx तो dx कैंसिल ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली du बाई dv लिखा हुआ है। तो मतलब मैंने क्या किया, दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली, क्योंकि हमें x का टर्म क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, तो दोनों फंक्शंस को हम इंडिविजुअली x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर उनको डिवाइड कर देंगे, तो अल्टीमेटली मेरे पास du बाई dv आ जाएगा, जैसे यहाँ से मैंने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट करना चालू करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन को कर लेते हैं। तो du बाई dx जब आप करने जाओगे, पहले उससे पहले आपको एक चीज और दिख रही होगी यहाँ पे क्लियरली, मैंने बताया था जब कभी भी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए जब कभी भी इस तरीके की फॉर्म हो, तो आपको सिंपल x इक्वल टू क्या मानना है, साइन थीटा। क्लियर। अगर आप a को भी कंसीडर कर सकते हो कि a माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि x की वैल्यू आपने क्या मानी है, a साइन थीटा। तो a यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो इसलिए साइन थीटा। क्लियर। तो ये चीज हम जब कभी भी आपके पास ये होता है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म होती है, तो आपको हमेशा जो है अपना फंक्शन जो है साइन थीटा के फॉर्म में मानना है। तो लेट्स प्लेस x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। हमने x बराबर साइन थीटा मान लिया। तो अब du बाई dx निकालने के लिए वेट, पहले u की वैल्यू थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी। u इक्वल टू अब हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखा है हमने, साइन साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा x की वैल्यू। अब यहाँ से और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको फर्दर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा जब बाहर आएगा अंडर रूट से, तो कॉस थीटा बन जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा, सॉरी कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हो गया। अभी कॉट थीटा को हम tan के टर्म में क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, या पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कन्वर्ट होकर कॉट में हो जाएगा, पॉजिटिव भी रहेगा, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स और tan हट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ फाइनली आपके पास क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये u की वैल्यू आ गई, केवल इतनी सी छोटी सी, या फिर इसको अंडरलाइन मत करो, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे क्या, अब थीटा की वैल्यू आप वापस डाल दो, पुट थीटा अगेन। तो थीटा की वैल्यू पुट थीटा की इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। क्योंकि x बराबर साइन थीटा माना है ना आपने, तो थीटा की वैल्यू वहां से निकालोगे, यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो हम थीटा की वैल्यू वापस पुट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक्चुअल में पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ये है ना, ये u की वैल्यू। अब आपको फाइनली क्या निकालना है, du बाई dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो पहले टर्म का तो 0 ही हो जाएगा और एक्चुअल में du बाई dx आ जाएगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको du बाई dx की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद आपको du बाई dx पता चला है। ऐसे ही हम v के साथ करेंगे सेम चीज। यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं बेटा, x बराबर साइन थीटा पुट करने वाले हैं। x बराबर साइन थीटा पुट करूंगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अगेन साइन इनवर्स x। तो अब मैं डाल देता हूँ v इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 इंटू साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। तो कॉस इनवर्स ऑफ यहाँ क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट खुलेगा तो कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस 2a का फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया है।
तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, सॉरी ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, वेट, cos इनवर्स ऑफ 2 sin a cos a इज व्हाट, sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा को अगेन हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos, हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा ना, 90 माइनस 2 थीटा इज cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट, sin थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 2 थीटा हमने लिख दिया फाइनली, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये भी कैंसिल हो जाएगा cos cos, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, राइट। तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा ये फाइनली, सॉरी हाँ ठीक है, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये हमारी v की वैल्यू है। तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, अब थीटा की वैल्यू आपको पता है ये क्या रखी है आपने, 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली हुई है। तो अब आपको dv बाई dx निकालना पड़ेगा, जैसे हमने वहां निकाला है। तो dv बाई dx करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो जाएगा। तो -2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी dv बाई dx की वैल्यू आ गई। तो फाइनली अब वो क्या पूछ रहा है आपको, अब अगर आपको पता हो ये dv बाई dx है आपका, है ना। अब वो आपने हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेटा du बाई dv। तो du बाई dv हम कैसे निकालेंगे, हमने पहले बताया था, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में। तो du बाई dv इज व्हाट, du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx। तो du बाई dx की वैल्यू क्या निकाली है आपने, यहाँ से पुट कर दो, लेफ्ट में जो निकाली है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही dv बाई dx की वैल्यू आपने क्या निकाली है अभी, -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने दो वैल्यू अलग अलग निकालनी। फाइनली जब उनको डिवाइड करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो du बाई dv इज फाइनली आ गया कितना, हाफ, क्लियर।